हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल और हम पैरोटिड ग्लैंड डिस्कस कर रहे थे। देखो, पैरोटिड ग्लैंड को फर्स्ट पार्ट में हमने रिलेशंस तक कवर कर लिया था, ठीक है। और आज हम सेकंड पार्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में ना मैंने रिलेशंस और कैप्सूल कवर करवाए थे ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको खास रिवाइज करना। और पार्ट 2 में स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड के साथ साथ उनका अरेंजमेंट कैसे है वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड में तो क्या क्या हो सकता है, एक नर्व हो सकती है, एक वेन हो सकती है और एक आर्टरी हो सकती है। इसका अरेंजमेंट भी ऐसे ही है, सबसे सुपरफिशियल नर्व प्रेजेंट है, उसके डीप वेन प्रेजेंट है और सबसे डीपेस्ट आर्टरी प्रेजेंट है। तो हम भी सुपरफिशियल से डीप चलते हैं। देखो, ये फेशियल नर्व का ये वाला डायग्राम तो हम तीसरी या चौथी बार ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फेशियल नर्व आएगी और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दो ट्रंक में डिवाइड हो जाएगी। ये है टेम्पोरोफेशियल ट्रंक और यह है सर्वाइकोफेशियल ट्रंक। टेम्पोरोफेशियल ट्रंक है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक फिर ये ब्रांच दे देगा, वो है जाइगोमेटिक ब्रांच, और सॉरी ये है जाइगोमेटिक ब्रांच और ये है टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है। फेस पे ऐसे 5 फिंगर्स रख के याद करना। देखो, ये टेम्पोरल ब्रांच, फिर जाइगोमेटिक ब्रांच, फिर बकल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। फिर ये सर्वाइकोफेशियल ट्रंक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाली नर्व है वो बकल नर्व, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और अपर बकल नर्व फॉर्म कर देगी और लोअर बकल नर्व फॉर्म कर देगी। देखो, पैरोटिड डक्ट है, इसके ऊपर वाले रिलेशंस याद रखना ताकि पैरोटिड डक्ट में तक हम पहुंचे ना, तब तक वो सारे रिलेशंस आपको याद हो जाए। फिर ये दो नर्व और है, ये है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, और लास्ट वाली है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। देखो, नर्व वाले पार्ट से इतना ही था। नेक्स्ट हम इसके डीप जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वेन, उसकी तरफ चलते हैं। देखो, एग्जाम में है ना, तो ये सारे फिगर्स आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। ये फिगर्स बहुत ही ज़्यादा इजी है और सारे के सारे पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, वेन में सबसे पहले ऊपर से जो वेन आएगी ना, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये मैंने फेस में डिस्कस किया था, पर अभी इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। देखो, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये मैक्सिलरी वेन के साथ जो के रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म कर रही थी। याद आया? फेशियल वेन के साथ डिस्कस किया था। चलो, याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझ लो ठीक से। और फिर ये यहाँ पर जाके एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जा रही थी। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाएगी। फिर पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ब्रांच पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ होके फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन फॉर्म कर रही थी, ठीक है। वो एक बार वहाँ से देख लेना। फेशियल वेन के साथ मैंने अच्छे से डिस्कस किया। देखो, इतना सब तो क्लियर था। अब एक ही वेन इसके साथ और मर्ज होगी, वो है ट्रांसवर्स फेशियल वेन। ट्रांसवर्स फेशियल वेन, देखो ये भी पैरोटिड डक्ट के सुपीरियर रिलेशन में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते। वेन के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो, इसका नाम है पेटिस फेशियोविनस प्लेन। इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी पैरोटिड ग्लैंड रिमूव करनी पड़े ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन या हो गया हो, तो कैसे रिमूव करते हैं? ये पेटिस फेशियोविनस प्लेन है, ये पैरोटिड ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक सुपरफिशियल पार्ट और एक डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट बहुत ही बड़ा होगा और स्मॉल डीप पार्ट होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव करने के लिए पहले ये लार्ज सुपरफिशियल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, और फिर पेटिस फेशियोविनस वेन पर पहुंचेंगे ना, तब फेशियल वेन वहाँ पर प्रेजेंट होगी और तो और वेन्स भी प्रेजेंट होगी। उनको प्रिजर्व करने के बाद डीप पार्ट को रिमूव कर सकते, ठीक है। तो इसकी सर्जिकली इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। फिर सबसे डीपेस्ट कंटेंट आर्टरी की तरफ चलते हैं।
देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो एंटर करेंगे और उसकी सबसे टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, उसमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब देखो वेन का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, तो वेन को सोच के चलो, यहाँ पर आके कौन सी वेन मर्ज होगी? मैक्सिलरी वेन। मैक्सिलरी वेन मर्ज हो रही थी तो यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी मर्ज होगी, और एक पैरोटिड डक्ट के सुपीरियर रिलेशन में ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी भी प्रेजेंट होगी। देखो अब जाके वो एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशंस देखोगे ना, तब मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ये बहुत ही ईजी लगेंगे। देखो वहाँ पर पैरोटिड डक्ट प्रेजेंट थी, तो उसके साथ साथ ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स भी प्रेजेंट हो गए, क्योंकि इसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। देखो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, और फिर वो जाके सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी उसकी मेन टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो गई, और मैक्सिलरी आर्टरी भी उसके साथ फॉर्म हो गई, और साथ साथ में एक लास्ट ब्रांच ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी भी उसने दे दी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब इसको ख़त्म करते हैं और मेन ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की तरफ चलते हैं। इसकी नर्व सप्लाई बहुत ही सिंपल है। देखो ब्लड सप्लाई में तो क्या होगा, आर्टीरियल सप्लाई में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी और ब्रांचेस इनसाइड इट, और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जितनी भी ब्रांचेस दे रही थी ना, वो सारी की सारी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करी। फिर वेनस सप्लाई में एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। क्यों? क्योंकि देखो ये एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन दे रही है ना, ये आगे जाके और वेन्स के साथ मर्ज होके एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन करेगी या फिर उसमें ड्रेन करेगी। इसीलिए इसका वीनस सप्लाई में इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फिर नर्व सप्लाई तो बहुत ही सिंपल है। देखो सेंसरी नर्व में ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व, ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्काल्प में भी डिस्कस की थी, और यहाँ पर भी याद रखो सेंसरी नर्व में ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व। और फिर सिंपैथेटिक सप्लाई, देखो मैंने आपको अच्छे से याद रहे ना, इसीलिए ये फिगर ड्रॉ कर दिया है, पर वैसे फिगर आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लेना इसको। देखो T1 नर्व से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन तक नर्व जाएगी, ठीक है, और वहाँ जाके रिले कर देगी। फिर वहाँ से प्लेक्सस फॉर्म करेंगी अराउंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी पे प्लेक्सस फॉर्म करने के बाद डायरेक्ट पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर देगी। ये सिंपैथेटिक पाथवे है, ये ध्यान रखना। अगर ये ध्यान ना भी रहे ना, तो ये फिगर खास ध्यान रखना, ये सारा फिगर को देख के लिख सकते हो। अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, देखो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, वो क्रेनियल नर्व के साथ ही हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। देखो हायर सेंटर में सबसे पहले इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच के थ्रू, जो कि टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म कर रही थी, और टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म करने के बाद लेसर पेट्रोसल नर्व देगी, और वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, वो डायरेक्टली जाके ओटिक गैंग्लियन में रिले कर देगी। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से वो ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू डायरेक्ट पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर देंगे, और ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व है वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और मैंडिबुलर नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच। ठीक है, क्लियर है? क्रेनियल नर्व्स वाले मेरे वीडियो देखे तो ये आपको आराम से समझ आ गया होगा। फिर देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज या तो पैरोटिड या फिर प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड के थ्रू होगा, और वो फाइनली जाके अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन कर देगी। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में इतना ही था, और आज का टॉपिक्स को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम पैरोटिड डक्ट डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ क्लिनिकल एनाटॉमी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।